और फिर ये होमो। हाँ, दिस इज न्यूटो, दिस इज न्यूटो, दिस इज हेट्रो, दिस इज कनेक्टिंग न्यूट्रो, दिस इज होमो, एंड दिस इज कंप्लीट न्यूट्रो। कंप्लीट न्यू। ओके, यस, हम उसको डिटेल समझेंगे, ये बहुत आगे बहुत डायग्राम्स निकालेंगे हम इसके। ओके। Yes. अभी खाली मैं दिखता हूँ या सब लोग दिखते हैं सबको? सगळेजण दिसत आहे सर. सब लोग दिख रहे हैं? ओके, अभी अभी खाली मैं दिख रहा हूँ या सब लोग दिख रहे हैं? सगळेजण दिसतात सर. सगळेच दिसत आहेत का? हम्म. ओके, नहीं आपको मतलब मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं ही दिख रहा हूँ या बाकी सारे स्क्रीन दिख रहे हैं सब? आणि बाकी पण दिसतात. दिसत आहेत का? ओके, स्क्रोल केलं तर मग फक्त तुम्ही दिसा. स्क्रोल म्हणजे? राईटला जर स्क्रोल केली स्क्रीन तर फक्त हा, तुम्ही दिसाल आणि लेफ्टला स्क्रोल केली तर सगळे दिसतील असं होतं. ओके, हाँ हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। Smile evening, all of you. फाईन. Yes. Smiling. Just close your eyes, आंखें बंद कीजिए 5 मिनट के लिए। आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों की तरफ, जो हमारी सांसें चल रही है, उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान। जैसे हम सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, वैसे बिल्कुल अपने आप एक हल्का सा सुकून, एक शांति, जिसे कहते हैं हम स्माइल स्टेट। स्माइल, आनंद। Purpose of life to balance and harmonize our life. What is the life? Life is the combination of harmonious smiling body, harmonious smiling energy body, harmonious smiling mind state, and harmonious smiling soul state. और उन सब में प्रवाहित होने वाली जो चेतना है, चैतन्यता है, उसका बैलेंसिंग। आज उसको हार्मोनाइज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एंड दैट इज द स्माइल लाइफ। And what is the neutro smile life? Neutro means the samyak, harmony, balanced. Body, mind, energy, soul should be harmonized. So that's the permanent smile state. और
Just now we are starting the Triogen smile. Triogen. Everything in this world, universe, is operating by the four forces. Simple. और अगर हमें परमानेंटली सॉल्यूशन लाना है, परमानेंटली हमें किसी चीज से लिबरेट होना है, मुक्त होना है, तो इन चार फोर्सेस का बैलेंसिंग जरूरी है। जब तक ये चार फोर्सेस बैलेंस नहीं होते तब तक डिसहार्मोनी है। और ये चार फोर्सेस जब बैलेंस्ड हो जाते हैं तो अपने आप एक हार्मोनी, बैलेंसिंग अपने आप हो जाता है। तो आज थोड़ा सा हम उन फोर्सेस के बारे में समझने वाले, हाउ ट्रायोजिन इज वर्किंग। So just slowly open your eyes. Just smile. सिंपल है, बहुत कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल। प्रॉब्लम वहां पे लिख के रखिए, प्रॉब्लम इज इक्वल टू द डिसहार्मोनी ऑफ द फोर्सेस। सॉल्यूशन इज इक्वल टू द हार्मोनी ऑफ द फोर्सेस। ओके। अगर सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, एक भौतिक जगत का ले रहे, हमें मुंबई से दिल्ली पहुंचना है बाय एरोप्लेन एग्जाम्पल। उनमें से टेक ऑफ करने वाला फोर्स भी जरूरी है, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स भी जरूरी है, और लैंडिंग करने वाला फोर्स भी जरूरी है। और इन दोनों के बीच में, इन तीन फोर्सेस के बीच में जो एक कनेक्टिंग है, बैलेंसिंग है, बेस है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। अगर खाली ऊपर जाने वाला फोर्स होता, खाली नीचे आने वाला फोर्स होता, खाली हॉरिजॉन्टल फोर्स होता तो नहीं चलता। तो इसलिए चारों फोर्स की कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी बैलेंस्ड होना जरूरी है। चलो, फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने जनरेशन्स एक साथ रहते हैं, बताओ। जनरली कितने जनरेशन्स? चार। नेचुरली चार, कॉमनली। कहीं पे भी पांच जनरेशन भी मिलते हैं, बट जनरली चार जनरेशन। कौन से? ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चे, देन उनके बच्चे और उनके बच्चे, है ना। ग्रैंड पेरेंट्स के माता पिता, मतलब चार जनरेशन। पांचवा जनरेशन रेयरली मिलता है ना। चार जनरेशन मतलब कौन? समझो आप बीच में है, आप कनेक्टिंग न्यूट्रो है। आपके माता पिता, आपके माता पिता और उनके माता पिता, और आपके बच्चे, और आपके बच्चों के बच्चे हो सकते हैं, है ना। दैट इज द थिंग। ज्यादा से ज्यादा बाय नेचुरली अलाउड है क्या फोर जनरेशन से आगे? नहीं है, अगर आप देखेंगे तो। सो एवरीवेयर देर इज अ ट्रायोलॉजी, डायमेंशंस। ओके। तो आज हम थोड़ा सा समझते हैं ये कैसे फोर्सेस काम करते हैं। हर जगह ये फोर्सेस मौजूद है, और इनको फोर्सेस को अगर आप समझते हैं, जानते हैं, तो इजीली आप इस हाथ को, इनके मंत्राज को अच्छी तरह से यूज करके आप वो फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। ओके। चलो, बाकी लोग ज्वाइन हो रहे हैं या हो रहे हैं? कितने कम है संख्या आज? ओके। योगेश, एक जस्ट मैसेज डाल दो आप ग्रुप में, हमारे ऑनलाइन ग्रुप में, कि क्लास स्टार्ट हो गए, ज्वाइन होना है। मैंने शायद ओके डाला है मैसेज, बट नहीं कर देता हूँ अभी। थैंक यू।
सो मुझे कौन बताएगा? बॉडी लाइफ साइकिल, ट्राई ओरिजिन ऑफ बॉडी लाइफ किन किन पड़ावों से बॉडी गुजरती है? आपका शरीर किन किन पड़ावों से गुजर रहा है, कोई बता सकता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? न्यूबॉर्न इन्फेंट। स्टार्टिंग स्टार्टिंग, अच्छा, इन द स्टमक एज अ सेल। सेल मतलब किस, उसको क्या कहते हैं? बॉडी लाइफ को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो लाइफ। सुना है आपने? एम्ब्रियो लाइफ सुना है? एम्ब्रियो लाइफ माँ के गर्भ में जब थे। ओके, एम्ब्रियो लाइफ। देन क्या आता है? बर्थ। बर्थ आती है, मतलब एम्ब्रियो लाइफ से क्या आ गए आप? बाहर आ गए ना? बर्थ। और बर्थ के बाद शरीर की ग्रोथ कब तक होती रहती है? शरीर को बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? एम्ब्रियो लाइफ में रहने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? कौन सा फोर्स? यहाँ पे लिखता हूं मैं, न्यूटो। कौन सा फोर्स? न्यूटो। मतलब आपके एम्ब्रियो लाइफ के लिए कौन जरूरी है? न्यूटो जरूरी है। बर्थ के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? बाहर आने के लिए और शरीर को ग्रो करने के लिए। कब तक ग्रो करता है शरीर आपका? कब तक? बताइए, कितने साल तक ग्रो करता है? हाइट कब तक बढ़ती है? जब तक बोन्स, कौन से एज तक? 21 ईयर्स। ओके। ये ग्रो करने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? इसे क्या कहते हैं? आफ्टर बर्थ, मतलब तारुण्य अवस्था जिसे कहते हैं हम। एम्ब्रियो लाइफ के बाद में क्या आता है? बालपन, बचपन, चाइल्डहुड। उसको सिंपल कहते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब ग्रोविंग बॉडी। ग्रोविंग बॉडी। ग्रोविंग मतलब कब तक ग्रो करती है बॉडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा फोर्स जरूरी है? हेटेरो। हेटेरो। ये मालूम होना चाहिए आपको। क्या जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनमें प्रॉब्लम्स आते हैं नहीं आते? प्यूबर्टी होते हैं ना, प्यूबर्टी प्रॉब्लम्स, ग्रोविंग, है ना? ग्रोविंग के बाद में क्या होता है? 21 से कितने साल तक बॉडी मेंटेन रहती है आपकी? मेंटेन मतलब बॉडी कब तक मेंटेन रहती है? 40। बॉडी की साइकिल कब तक रहती है मेंटेन? 40 ईयर्स, 21 to 40, है ना? 21 to 40। 21 to 40। 40 ईयर्स। 40 ईयर्स के बाद में बॉडी का क्या होने लगता है? चलो बताओ, बॉडी क्या होने लगती है? 40 ईयर्स के बाद में बॉडी क्या होने लगती है? चलो, डिक्लाइन होने लगती है ना? इसको क्या कहेंगे? मैच्योर बॉडी या फिर एडल्ट बॉडी। एडल्ट। और 40 के बाद डी जनरेशन बॉडी का शुरू हो जाता है, मतलब बॉडी डिक्लाइन।
ओके, देन व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? कंप्लीट लाइफ साइकिल इज, यहाँ पे बर्थ है तो यहाँ पे क्या है? डेथ पॉइंट। मतलब बॉडी के लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस आते हैं, कितने स्टेजेस से गुजरती है बॉडी? कितने स्टेजेस से? एम्ब्रियो लाइफ, चाइल्डहुड, ग्रोइंग एज, मैच्योर एज एंड देन ओल्ड एज। क्या ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स आते हैं, नहीं आते? कौन से आते हैं ओल्ड एज में, थोड़ा सा बताओ, नाम लिखो यहाँ पे। मेनोपॉज सुना है? मेनोपॉज फीमेल्स में, यस। मेनोपॉजल सिम्टम्स आफ्टर 40। देन ऑस्टियोपोरोसिस सुना है? शरीर का डीजनरेशन। ओल्ड एज डिसऑर्डर्स कहाँ पे आएंगे? कौन सा फोर्स है ओल्ड एज के लिए? कौन सा फोर्स कारणीभूत है ओल्ड एज के लिए? होमो। अगर होमो एक्सेसिव होगा जीवन में, समझिए, होमो अगर एक्सेसिव होगा तो कभी कभी एट द एज ऑफ 30 भी डिजनरेशन आता है, नहीं आता है? एट द एज ऑफ 30 होमो इज स्ट्रॉन्ग तो जल्दी डिजनरेशन होता है। 40 में कौन सा लक्षण आ जाता है डिजनरेशन का, कौन बता सकता है? 40 में सीधे सीधे हड्डियां डिजनरेट होने लगती है या पहले सिम्टम क्या आता है 40 में? हड्डियां डिजनरेट होना चाहिए, उसमें भी ट्रायोजन है। हड्डियां कब डिजनरेट होनी चाहिए? हड्डियां या जो मांसपेशी है, बॉडी पूरा डिजनरेशन कब होनी चाहिए? आफ्टर 60-70 के बाद, 70 के बाद। बट कब जल्दी हो रही है? 30 साल से ही जो हो रही है। 40 साल में हड्डियां डिजनरेट नहीं होती है, हमें चश्मा लग जाता है। 40 ही बोला है आपने, शब्द शब्द सुना है 40 ही, 40। एट द एज ऑफ 40 फर्स्ट साइन इज आंखों का विजन नेचुरली थोड़ा कम होना। बट अभी हमें चश्मा कब से लग रहा है बहुत सारे लोगों को? कब से लग रहा है? दूर से। स्कूल में ही लग जाता है। बचपन से ही लग रहा है। मतलब कौन सा फोर्स, ये आपको समझ में आना चाहिए, कौन सा फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है? मतलब हेट्रो के जगह पे होमो डोमिनेंट हो गए। समझ में आना हम्म। है? हम्म। ग्रोविंग एज में ही। ओके, बट आइडियली जो नजदीक वाला, पहले कौन सा चश्मा लग जाता है, नजदीक वाला या दूर दूर का। कौन वाला। सा? दूर नज, का। है, दूर वाला। दूर का लगता है। दूर का लगना ये दूसरी पैथोलॉजी, एज के हिसाब से नहीं है, दूसरा कारण हो सकता है। बट जो क्लोज्ड आई, क्लोज 40 एज में अगर किसी को चश्मा लग रहा है, इट्स अ नेचुरल बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, है ना? बट आप बोलेंगे कि पहले के जमाने में तो नहीं समझ में आता था, पहले के जमाने में स्क्रीनिंग नहीं होता था, रीडिंग कम होता था, तो नहीं समझ में आता था, है ना? तो बट जनरली नेचुरली 40 में, बट 40 में बॉडी के डिजनरेशन मतलब मसल का डिजनरेशन होना स्वाभाविक नहीं है, बोन का डिजनरेशन होना स्वाभाविक नहीं है। रिंकल्स आना, रिंकल्स आते हैं क्या 40 में ही? किसी कितने लोगों को 40-50 में रिंकल्स आना कब का है? कब आने चाहिए रिंकल्स चेहरे पे? कौन से अबाउ एज में आनी चाहिए रिंकल्स? अबाउ मतलब बुढ़ापा। हाँ। कब? अबाउ कब होना? आफ्टर 70, आफ्टर 70। बट कब आ रहे हैं? 40 में आ रहे हैं, मतलब होमो जल्दी आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, सिंपल। इस डायग्राम से अगर आपको समझ में आता है, ये डायग्राम बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके बॉडी को सही ग्रोथ होने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? हेट्रोफोर्स। आपकी बॉडी मैच्योर रहने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? न्यूट्रो। कनेक्टिंग, कनेक्टिंग न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो। यहाँ पे कनेक्टिंग न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो। ओके,
ओके। ओल्ड एज में कौन सा फोर्स चाहिए जनरली? कौन सा फोर्स चाहिए? मुझे मुझे लोग पूछते हैं कि सर आफ्टर 60 जिम करेंगे क्या, करे क्या, क्या करना चाहिए? जिम इज जिम इज गुड फॉर ओल्ड एज पीपल्स? नो। जिम इज गुड नहीं। अगर बहुत बहुत सूक्ष्म उनको अगर इंटरेस्ट है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि कर लो, लेकिन कम डीजनरेशन हो ऐसा करो। ऑलरेडी क्या हो रहा है वहां पे, किया जाता है जिम में? वेट उठाना। वेट उठाने के लिए क्या होना चाहिए? वेट उठाने के लिए क्या होना चाहिए? हेट्रो। हेट्रो फोर्स स्ट्रांग चाहिए, लेकिन ऑलरेडी वहां पे ओल्ड एज में कौन सा फोर्स ज्यादा आ रहा है? होमो। होमो फोर्स होमो। आ रहा है। इसलिए अगर मुझे पूछेंगे स्माइल एक्सरसाइज क्या होगा, तो स्माइल योगा होगा, स्माइल जिम्नास्टिक होगा, वॉकिंग होगा। लेकिन अगर जिम भी जाना है तो ऐसा कुछ करो, कार्डियक कर लो खाली, मतलब ट्रेडमिल पे चलो, चलेगा ऑप्शन। बट उठाने वाला एक्सरसाइज करना है, करेंगे तो चलेगा। ऑलरेडी बोन का कैसे हो रहा है? बोन डीजनरेशन फेज में चल रहे हैं ना, और उसके ऊपर अगर हम और फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ओल्ड एज मतलब लोगों के फ्रैक्चर्स जल्दी हो जाते हैं, होते हैं ना फ्रैक्चर्स। तो कौन सा फोर्स वहां पे ऑलरेडी नेचुरली है? होमो है। और उसको ही अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसको बढ़ाने की, तो वो क्या करेगा? बढ़ेगा, और क्या करेगा? सफर देगा। ओके। इसीलिए फोर्सेस का ज्ञान हमें होना जरूरी है। हेट्रोफोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, है ना। बहुत सारे बच्चियों को, फीमेल्स को अर्ली क्या आ रहे हैं? पीरियड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हम्म। आ रहे, मतलब नेचुरल एज क्या होता है पीरियड्स आने का? नेचुरल एज क्या होता है आना चाहिए? 14 अबाउट 15। 14 to 15, बट अभी क्या आ रहे हैं? 11 साल। 12। मेरे पास तो एक एक केसेस है 10 साल के हैं, 10 साल 9 साल तक भी आ रहे हैं, 9 साल 10 साल के। बट नेचुरली कब आना चाहिए? मतलब 14। उनके जीवन में मैच्योरिटी जल्दी आ रही है ना। हम्म। मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, मतलब मैच्योरिटी जल्दी आ रही है मतलब क्या है? इसके कारण क्या है? इसके बहुत सारे कारण है, उसके मैं डिटेल बाद में कभी जाऊंगा, बट उसके बहुत सारे कारण है। हमारे जो मूवीज देखते हैं, हम क्या करते हैं, जो देखते हैं सुनते हैं, उसका असर हमारे ऊपर कहाँ पे होता है? हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर होता है। क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या खाना ही नहीं। आहार का मतलब क्या होता है? पंच इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं उसको आहार कहते हैं। मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, कैसा टच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसका असर बच्चों पे हो रहा है? अर्ली एज, अर्ली। और लाइफ कैसे बन रही है? पहले 100 साल थी, आज कैसे हो रही है? 80 पे आ गई है। आ गई है ना 80 पे। नेचुरल ह्यूमन लाइफ इज 80। मतलब कौन सा फोर्स जल्दी आ रहा है? फास्ट, हम्म। हेट्रो, है ना। जल्दी जल्दी चाहिए ना हमें बहुत बार। हाँ हाँ। वो जल्दबाजी में क्या हो जाता है? जल्दी मतलब हेट्रो फोर्स, जल्दी मतलब हेट्रो फोर्स। ओके, सिंपल। इसलिए जो है ना, बच्चों के ग्रोथ में प्रॉब्लम करने वाले फोर्स है। कौन सा फोर्स? हेट्रो कैसे होना चाहिए? हार्मोनी में होना चाहिए। तो अगर ज्यादा भी होगा या कम भी होगा तो भी तकलीफ देगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा? सफरिंग, जल्दी चीजें आएगी। और कम होगा तो क्या आएगा? लेट आएगा। समझो एग्जांपल लेते हैं हम मेनार्क का, मतलब पीरियड्स का। किसी व्यक्ति में अगर अगर जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब वहां पे कौन सा फोर्स स्ट्रांग है? हेट्रो। हेट्रो फोर्स स्ट्रांग है ना। एक ही फोर्स की बात करेंगे हम, फोर्स को। और उस व्यक्ति में समझो 18 साल तक पीरियड्स नहीं आए हैं, तो कौन सा फोर्स वीक है? हेट्रो। हेट्रो ही है। हम होमो न्यूट्रो की बात नहीं करेंगे, खाली एक ही फोर्स को डायग्नोस करेंगे। तो वो फोर्स क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। दोनों बैक। के लिए मुद्रा कौन सी होगी?
चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, हमारे लिए मुद्रा कौन सी होगी? दिस फिंगर। इट इज इजी नाउ। आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो ये फोर्स क्या करेंगे, अगर समझो किसी व्यक्ति को पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, मतलब जल्दी आ रहे हैं और लेट आ रहे हैं, तो भी फोर्सेस कौन सा? यहाँ पे। Yes. ओके, ये किसके लिए एक लागू पड़ेगा लेकिन, अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी साइकिल, जो अभी 21 साल के अंदर है। ओके, अभी मुझे बताइए मेनोपॉज, मेनोपॉज के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? मेनोपॉज किसके वजह से आता है? कनेक्टिंग न्यूट्रो या होमो? होमो होमो होमो। होमो। होमो कनेक्टिंग ओके न्यूट्रो है, होमो। होमो है ना? समझो मेनोपॉज का एज कितना है? मेनोपॉज का एज कितना है? 50 45। 45 टू ऑन एन एवरेज 50, 45 टू 50। लेकिन किसी को 35 में ही आ रहे हैं। कौन सा फोर्स जल्दी आ रहा है जीवन में? होमो 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 जल्दी आ होमो। रहा Okay. है ना? तो इसका कारण देखेंगे हम, होमोफोर्स किस किस कारण से हमारे जीवन में जल्दी आ रहा है उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन वो होमोफोर्स क्या करना पड़ेगा हमें? हार्मोनी में लाना पड़ेगा। क्या लगता है, अगर 35 एज में मेनोपॉज के सिम्टम्स आ रहे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, अगर ये हम मुद्रा प्रैक्टिस करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो होमो नेचुरल पे चला जाएगा। मतलब चलो मैं कहूंगा कि 50 में नहीं आएंगे, लेकिन 42 43 तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत बार हिस्टेक्टोमी करनी पड़ती है ना फीमेल्स को जल्दी, है ना? ब्लीडिंग, मेनोपॉज का सिम्टम क्या होता है? बहुत बार अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग ब्लीडिंग होने लगता है। सो इसके लिए होमो शुड बी बैलेंस। ओके, इसको आपको समझना पड़ेगा। इट इज ब्यूटी और नॉट, फोर्सेस को समझना, यस है Very ना? interesting. या अगर ये आप देखो, आप ये फोर्सेस समझेंगे ना, तो जो दुनिया का कोई बड़े से बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं काम कर सकता, वो आप कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक, बहुत बार कहते हैं डॉक्टर्स को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन साइंस, उस साइंस के पास, कोई भी साइंस हो, उनके पास कारण नहीं पता चल रहा है ना। चलो ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करेंगे? वो हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे, सब देंगे। और नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? हिस्टेक्टोमी करके निकाल देंगे। अगर आपको ये फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक मालूम है और आप उसको यूज करते हैं, तो आप उस ऑपरेशन को भी रोका जा सकता है। इतना फोर्सेस का पावरफुल है ना? क्योंकि नेचुरली वो फिनोमिना ही किस फोर्स के वजह से हो रही है? सिंपल फंडामेंटल होमो फोर्स। ओके, चलो फर्टिलिटी, मैं फीमेल का ही ले रहा हूं क्योंकि इट्स इजी। फर्टिलिटी के लिए कौन सा एज इंपॉर्टेंट है? फर्टिलिटी के लिए कौन सा Connecting. फोर्स? Connecting कनेक्टिंग, neutral. मतलब 21 से 40, है ना? बट आपने कभी सुना है, पिछले कुछ पहले 45 एज में भी बहुत सारे फीमेल्स को क्या होता था? कंसीव होता था, हम्म प्रेगनेंसी होती थी। सुना है आपने कभी? है ना? आप अगर बोलेंगे कि आपके अगले जनरेशन को देखेंगे तो उनको उस एज भी, बट अभी क्या हो रहा है, वो नेचुरली कम हो रहा है। बट अगर कनेक्टिंग न्यूट्रो प्रॉपर वे से हम काम करेंगे तो 45 तक पॉसिबल है प्रेगनेंसी को। बट उसके लिए कनेक्टिंग न्यूट्रो इज इम्पोर्टेंट। अभी कनेक्टिंग न्यूट्रो क्यों होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ना? वहां पे लिख के रखिए 42 ऑन एन एवरेज 5 ईयर्स का गैप रखना है उसमें। एग्जैक्टली 40 नहीं, 45। मैच्योरिटी 40, है ना? मैरिज कब होना चाहिए आइडियली? लाइफ को सिखा रहा हूं ना मैं आपको, तो लाइफ को बारे में बोलना पड़ेगा। मैरिज आइडियली कब होना चाहिए एक फीमेल का? 20। मेल का, फीमेल का, दोनों का कब होना चाहिए? 25 30 कितना? 25 and 30 27 30। ओके, 25 and 30 20, 5 हाँ। 21, 20 22. चलो अगर हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री लेनी है ना? कुछ हमारा एक हाँ होना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे ही नहीं हम्म चलेगा।
आज की दुनिया में एक बेसिक हमारा एक सेल्फ स्टीम, सेल्फ लाइफ होनी चाहिए। तो 24 इज द आइडियल, 24-25 मतलब डिग्री हो गई, बेसिक हाँ, क्वालिफिकेशन हो गया, हम सेल्फ अर्निंग कर सकते उतना, 24-25। और बच्चा कब तक होना चाहिए? 30, बिफोर 30। बिफोर 30, बिकॉज आफ्टर 30 समटाइम्स बॉडी इज नॉट विलिंग। बट अगर चलो अभी आगे बढ़ गए हैं तो क्या करेंगे? आगे चले गए, हम अभी 40 तक चले गए, 30 में ही शादी हो गई, 32 में हो गई। बट क्या कर सकते हैं? वी कैन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ फोर्सेस और नॉट? यस। वी कैन टेक द हेल्प, है ना? अगर हम उनको सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर किसको? मुझे नहीं, किसी गुरु को नहीं, इन फोर्सेस को। अगर आप प्रॉपर वैसे प्रैक्टिस करते हैं और आपके जीवन के लिए वो फिनोमिना जरूरी है, बच्चा होना, या आपके जीवन में अगर वो कुछ स्माइल आने वाली है तो जरूर आएगा। मैं कहना चाहूंगा कि थैंक्स टू दिस फोर्सेस, लास्ट 24 मार्च या 26 मार्च को, दैट लेडी हैज इज द एज ऑफ द 37, एंड हस्बैंड इज ऑल्सो 37, 40 के आसपास। बट दे टेकन द टोटल 9 मंथ्स प्रोग्राम, और बिफोर दैट उन्होंने एक अच्छे से स्माइल बेबी को जन्म दे दिया नेचुरली। बाकी और कहने में गर्व तो नहीं, बट करने में एक स्माइल प्राउड है। नेचुरल प्रेगनेंसी थी 37 में। मेडिकल वाओ। साइंस कहती है 35 के बाद में, ओ। 35 छोड़ो, 32 के बाद में आईवीएफ ही करना पड़ता है। बट दैट हम्म। दैट प्रेगनेंसी इज द नेचुरल प्रेगनेंसी। ओके, सो बट उनका मैंने उनका एक माइंडसेट इस डायमेंशन पे उनका हुआ था, दैट स्माइल बेबी कंसेप्ट। मतलब आने वाला बच्चा कैसे होना चाहिए? स्माइल आनंदमय, बेबी। स्माइलिंग, स्माइल पर्पस के लिए होना चाहिए, है ना? हम्म। पर्पस शुड बी क्लियर। वो दोनों भी कपल क्लियर है। मटेरियलिस्टिक बेबी नहीं, स्माइल बेबी। उससे कुछ ओ। स्माइल को करना है, स्माइल वर्क में, दैट इज द मेन पर्पस। ओके, दैट इज द स्माइल अचीवमेंट। क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली भी बताना अच्छा लगता है ना? कभी मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। अभी वो अभी वो न्यूली बॉर्न बेबी के साथ एंजॉय में चले हैं, उनको बोला है मैंने। मैंने मेरा एक हाँ। स्टेटस भी देखा होगा आपने, एक 6 महीने का बच्चा, दिस यस, मुद्रा यस देखा सर। कितने लोगों ने? हो आजच पाहिलं। हो दिस यस मुद्रा, सर। 6 महीने यस का, सर। 6 महीने की बच्चा है वो, एक्चुअली ट्विंस है वो। और ही दैट बेबी इज द मेल बेबी, ही इज इन दिस मुद्रा ऑलवेज। ओ। सो इस मुद्रा का बहुत डीप मीनिंग है, मैं कभी बताऊंगा। ये ऐसी मुद्रा नहीं है ना, ये ऐसी नहीं है, ओ। ये ऐसी मुद्रा हाँ है। हाँ। ओके। ये इसको मैंने क्या कहा है? अनकंडीशनल सेल्फ है। इस अनकंडीशनल सेल्फ के ऊपर हेट्रो माइंड है। सो दिस इज द ओ। ऑप्टिमिस्टिक मुद्रा, ऑप्टिमम। हेट्रो शुड बी ऑप्टिमम। ओके, बहुत डिटेल है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। 6 मंथ हम्म बेबी हम्म। है ना? तो बहुत सारी सिंपल मैच्योरिटी के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? कनेक्टिंग न्यूट्रो। आप इस एज में कितने लोग हैं मुझे बताओ? अभी एडल्सेंट एज में कौन है क्या यहाँ पे? एम्ब्रियो लाइफ में कौन है क्या? प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी किसी की नहीं है ना यहाँ पे? हो सकता है ना प्रेगनेंसी, मतलब वो बच्चा एम्ब्रियो लाइफ का हो सकता है। एम्ब्रियो लाइफ आप कौन से एज में है? कितने लोग बताओ मुझे? 21 to 40 में कितने लोग हैं? 21 to 40। और मतलब 40 के बाद में कितने लोग हैं? 40 जस्ट कंप्लीट किया। या आई एम मतलब 49। या 49, मतलब 40 के आगे की लाइफ किस फोर्स से लीड की जाती है? बॉडी की, होमो। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, होमो होम। फोर्स से। तो आपको होमो को बैलेंस करना आना चाहिए। ये आपके लिए चाहिए। कॉमन मुद्रा होगी अकॉर्डिंग टू द एज। ओके इससे ओके। क्या होगा? इससे क्या होगा बताओ? जो अर्ली एजिंग साइंस है, अर्ली एजिंग, आपके बॉडी की जो तकलीफें है,
वो क्या हो हम्म। जाएगी, कम बैलेंस्ड हो हो। जाएगी। ओके। बैलेंस। समझ में आ रहा है ना। इत्तेफाक से ये बॉडी की मुद्रा भी यही है और हम्म। एजिंग की मुद्रा भी यही है। इसको कह हम्म। दीजिए एजिंग मुद्रा। एंटी एजिंग क्या क्या करते हैं, कॉस्मेटिक में जाते हैं कितने लोग, ज्यादातर महिलाएं किस क्लास में है, कितने लोग कॉस्मेटिक में जाते हैं। तो ये आपको अगर प्रॉपर वे से प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली आपका ग्लो आ जाएगा, एजिंग रुक जाएगा। इट्स हाँ इट्स हाँ। फैक्ट, इट्स फैक्ट। आपके रिंकल समझो अभी आ रहे हैं, शायद वहां पे रुक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। एजिंग के वजह से कौन से आपके जो कुछ भी बॉडी के पेन्स है वो किसके वजह से है, आपके एजिंग के वजह से। तो ये कॉमन मुद्रा किसके लिए होगी, होमो। आपके एजिंग। एजिंग के वजह से जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए। क्लियर, इट यस इज सर। वंडर और नॉट। यस यस सर। प्लीज, यस सर। वंडर एंड स्माइल, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस, ओके, इट्स वंडर। ओके, देन ओके, ये मुद्रा आपको ज्यादा कॉमनली यूज करनी पड़ेगी। कितने लोग मैच्योरिटी में है, मैच्योरिटी के लिए ये मुद्रा है। ओके, ये कॉमन मुद्राज आप किसी को भी दे सकते हैं। आपको एज एज पूछना है बॉडी का और उनको देना है। ओके, क्या कभी कभी बॉडी एजिंग के वजह से भी तकलीफें आती है, नहीं आती है, मन के हाँ। लेवल पे, मन के लेवल पे बॉडी एजिंग के वजह से भी मन क्या हो जाता है, कभी कभी अस्वस्थ डिस्टर्ब। हो जाता है, डिस्टर्ब हाँ। हो जाता है। तो दिस, ओके, ओके। मेल्स में भी जैसे मेनोपॉज फीमेल्स में होता है ना, वैसे मेल्स में भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, है ना, उसको कहते हैं एंड्रोजेनिक इफेक्ट। तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ये डॉक्टर्स को भी पता नहीं है फिनोमिना, है ना, बिकॉज ऑफ जैसे मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं फीमेल्स में, वैसे वैसे मेल्स में भी ये चीजें आती हैं। ओके, ठीक है। तो ये ट्राइओर्जिन समझ में आ रहा है आपको, यस ट्राइओर्जिन, सर। या यस सर। ऐसे ही आपको ट्राइओर्जिन आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, जो बच्चों के लिए कौन सी मुद्रा देंगे, दिस मुद्रा हेट्रो। मैच्योर हेट्रो। एज के लिए, है ना, इसको आप अगर यहाँ पे एक आदत डाल दीजिए कि डायग्राम में हमें हाथ में करना है। डायग्राम मैं यहाँ पे हाथ निकालता हूँ, जनरली मैं लेफ्ट हाथ निकालता हूँ, लेकिन आप राइट हैंड में निकाल सकते हैं। बाद में बताऊंगा आपको लेफ्ट हैंड कब, राइट हैंड कब। एक स्माइल एक्टिविटी हमने शुरू कर दी है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो पुराने स्टूडेंट के लिए भी है और आपके लिए भी है। ओके, विच फोर्स, मुझे बताते जाना, विच फोर्स, ब्लैक कलर मतलब कौन सा फोर्स, ब्लैक कलर मतलब कौन सा फोर्स, न्यूटो। न्यूटो। कौन सी लाइफ, न्यूटो, इसको आप कर सकते हैं, एम्ब्रियो लाइफ। ओके, देन ब्लू कलर मतलब कौन सा फोर्स, ब्लू कलर मतलब कौन सा फोर्स, होमो। ब्लू होमो। कलर मतलब कौन सा फोर्स, होमो। होमो। कौन सा, कौन सी लाइफ, कौन सी बॉडी लाइफ, ओल्ड एज। ओल्ड एज। ओके, आप आप अगर किसी ओल्ड एज ग्रुप से जुड़े हुए हैं, है ना, सीनियर सिटीजन ग्रुप से है, उनके लिए ये मुद्रा आप सजेस्ट कर सकते हैं, उनके बहुत सारी बॉडी के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ओके, देन ग्रीन कलर मतलब कौन सा फोर्स, कनेक्टिंग। न्यूट्रो। न्यूट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो, न्यूट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो। ये किसके लिए, मैच्योरिटी के लिए। ओके, उसके एज के हिसाब से जो कुछ भी हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, आते हैं ना बहुत बार,
बहुत बार। देन रेड कलर मतलब कौन सा फोर्स? हेट्रो। हेट्रो। एडोलसेंट या चाइल्डहुड, ग्रोइंग एज। ओके, दैट इज द हेट्रो। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ट्रायोर्जिन निकालना पड़ेगा, है ना? ओके। और डेथ पॉइंट कंप्लीट न्यूट्रो। ओके, दैट इज द कंप्लीट न्यूट्रो। सो दिस इज द डेथ में आपकी बॉडी कहाँ पे चली जाती है? डेथ में हमारी बॉडी कहाँ पे चली जाती है? डेथ में बहुत बार पंच तत्वों में, पंच तत्वों में। होमो का पिक। ओके, उसमें भी ट्रायोर्जिन है, मैं बाद में कभी बताता हूँ। बट अभी इनिशियली समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग इज द डायग्राम, न्यूट्रो। डायग्राम दिखाऊं वापिस? हाँ, ओके। डायग्राम थोड़ी सी मैं ड्रॉ करती। ओके। ओके, गुड। ओके, स्टार्टिंग इज न्यूटो, देन हेट्रो, देन कनेक्टिंग न्यूट्रो एंड देन होमो। होमो इज द एंडिंग। ओके। आप डेथ को भी ओल्ड एज के साथ ले सकते हो होमो में। ओके, डेथ को भी होमो ले सकते हैं आप, होमो का एंड। ओके। ये मुद्राज, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मंत्राज भी लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। मुद्राज और मंत्रा। न्यूटो का मंत्रा है, आज से हम मंत्रा भी ऐड करेंगे। अम। न्यूटो का मंत्रा कौन सा है? अम। हेट्रो का मंत्रा है आ। कनेक्टिंग न्यूट्रो का मंत्रा है ई। और होमो का मंत्रा है ओ। ओके। मतलब अगर आपको, मुझे बताइए, ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज के वजह से जो कुछ भी डिसीजेस आ रहे हैं उनके लिए मुद्रा कौन सी होगी? होमो, फोर्स, और मंत्रा कौन सा आएगा? ओ मंत्रा। मैं करके दिखाता हूँ बाद में, एक बार मंत्रा सब बोल के दिखाता हूँ, उसके हिसाब से आपको करना है। ये हो गया डायग्राम आपका? यस सर, थैंक यू। चलो, सबका हो गया? और किसी को निकालना है तो निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बॉडी एज के हिसाब से, है ना? बॉडी लाइफ साइकिल, बॉडी स्माइल मेडिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ मेरे साथ। मुद्रा, विच मंत्रा? विच मंत्रा? अम। दिस मुद्रा हेट्रोफोर्स, ऐसे बोलना है, हेट्रोफोर्स। हेट्रो, हेट्रोफोर्स मंत्रा, आ मंत्रा। कनेक्टिंग न्यूट्रो, ई मंत्रा। ई, होमोफोर्स, ओ मंत्रा। ओके, ओ, मैं करके दिखाता हूँ एक बार सबको। ओके, आप हाथों को नीचे रख सकते हैं और इस तरह से भी आप मुद्रा कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन में दिया है ना, इसे ऐसे। ओके, इस तरह से मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखो, इस तरह से चैंटिंग, मैं दिख रहा हूँ अच्छी तरह से? यस सर, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मंत्रांश, जब भी मंत्रांश आपको प्रैक्टिस करने हैं तो सांस लेके सांस छोड़ने के वक्त मंत्र आपको बोलना है। ओके, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। हम्म, मतलब सांस लेनी है और सांस छोड़ते वक्त
मंत्रा बोलना है, और कंप्लीट होने तक, सांस पूरी कंप्लीट होने तक आपका मंत्रा चलेगा। ओके, ये लिख के रखो। देन आ मंत्रा के लिए कैसे होगा? सेम, सांस लेनी है और पूरा माउथ ओपन करना है। आ मतलब पूरा माउथ, मैं करके दिखाता हूँ। और एक हमारे स्माइल इज इंपॉर्टेंट। थोड़े से लिप कॉर्नर्स कैसे होने चाहिए? ऊपर होने चाहिए। आ, दोनों दांत दिखने चाहिए। आ, चलो वीडियो ऑन करो और सब लोग करो मेरे साथ। वीडियो ऑन करो, सबके सबके दांत दिखने हैं आज। सबके दांत दिखने चाहिए। कौन सा फोर्स बैलेंस हो जाएगा? हेट्रो फोर्स बैलेंस हो जाएगा। आपने किसी किसी गाने का राग सुना है? कैसे बोलते हैं? हाँ। कौन कौन गायक है यहाँ पे? कोई व्यक्ति है जो गायक है? बोलते हैं, राग बोलता है ना, आ लंबा खींचते हैं। कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहे हैं? हेट्रो फोर्स बैलेंस कर। ओके, चलो। आ, आप देखेंगे तो पूरा एक्सपांशन है। आईज एक्सपांडेड है, माउथ एक्सपांडेड है। आ, कौन सा फोर्स? हेट्रो फोर्स। ओके, चलो मेरे करो एक बार सब लोग। यस, यौन आ जाएगा। आ करते करते ही यौन आ जाएगा, है ना, आंखों से पानी आ जाएगा। इमोशंस हम देखेंगे हेट्रोफोर्स का बैलेंसिंग। ओके, कंटिन्यू। देख, न्यूट्रो का फोर्स कौन सा है? दिस। ओके, मुद्रा दिस। मंत्रा कौन सा? ई। ई में क्या होगा? सिंपल, ई। जब तक सांस खत्म नहीं होती तब तक ई मंत्र। ओके, देन होमो में कैसे होगा? ओ मंत्रा, लाइक दिस। ओ। होमो में कौन सा मंत्र होगा? ओ मंत्रा। करो मेरे साथ। ओ। ब्यूटीफुल। तर म्हणायचं पण आहे ओ ओ, ये असं बोलना भी है, बोलना भी है। ओके 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 एक बार हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, मेरे साथ करो। इसको सीक्वेंस से भी कर सकते हैं। चलो, कुछ कुछ बीमारियां एम्ब्रियो लाइफ से होती है, नहीं होती है? एम्ब्रियो लाइफ से जेनेटिक बीमारियां होती है, बहुत सारे, है ना, हाँ मतलब, है ना, एम्ब्रियो लाइफ से। तो उनके लिए कौन सा मुद्रा यूज करना पड़ेगा? चलो, हम 50 के हो गए अभी, 50 साल में है, लेकिन एम्ब्रियो लाइफ से कोई अगर हमारी बीमारी आई है तो उसको बैलेंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस। विच मुद्रा? हेट्रो 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 नहीं, न्यूटो। एम्ब्रियो लाइफ इज न्यूटो। ओ यस यस एम्ब्रियो लाइफ इज न्यूटो। ओके, तो ये बाय बर्थ, बाय बर्थ डिसऑर्डर्स के लिए कौन सी मुद्रा? दिस। होता है ना, अभी अभी जो न्यूली बॉर्न बेबीज है उनमें कैंसर आ रहा है, उनमें डायबिटीज आ रहा है ना, या कोई भी हमें डायग्नोस होता है, बहुत सारे बात, बहुत बार 40-50 साल में सोनोग्राफी की जाती है और वहां पे पता चलता है कि एक किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। 40-50 साल तक तो कुछ तकलीफ नहीं थी, लेकिन पता चलते ही हमारा क्या होने लगता है? दिमाग घूमने लगता है। अरे, अब क्या करें? तब क्या करना है? एम्ब्रियो लाइफ, एम्ब्रियो लाइफ को बैलेंस कर।
Okay, that is important. Okay. So this mudra for the embryo life, मेरे साथ बोलिए, this mudra for the neutrophores is required for the embryo life, heterophores is required for the adolescent life, Growing, growing life, connecting neutro is required for the connecting you to. maturity, and homo is required for the old age problem. Okay? आज इसको हम इस ट्रायोजन को बैलेंस करते हैं इस तरह से, मैं एक बार करता हूं। इसे डायनेमिक मुद्रा भी कहा जाता है। जब आप अम बोलेंगे, देन आ बोलेंगे, देन ई बोलेंगे, देन ओ बोलेंगे। अम, आ, ई, ओ। आज के लिए ये होमवर्क होगा आपको। अम, आ, ई, ओ। कल जैसे हमने क्या किया था, मुद्रा और फोर्स को देखा था। आज फोर्स के साथ हमने क्या लिया है, मुद्रा प्लस मंत्रा। ओके, मुद्रा प्लस मंत्र, ये हमारे मेडिसिन्स है। मेडिसिन्स खाने से अच्छा क्या करो, मुद्रा प्रैक्टिस करो, मंत्राचार करो, है ना। अभी बहुत सारा सीखेंगे हम, बट शुरुआत। ओके, चलो मेरे साथ। ये रोज आपको रात को कर सकते हैं। जनरलाइज्ड आप मुद्रा प्लस मंत्रा सबके लिए कर सकते। ओके, क्लियर? यस, इट्स गुड। बहुत सारे लोगों को यान आ रहा है, नींद आ रही है, इट्स गुड। क्यों गुड? आपके क्लीनिंग हो रहा है ना। यस, इट्स क्लीनिंग प्रोसेस नेचुरली आपका। भले ही आप दिन भर में थके हुए हैं, बट आज शायद इस कितने लोगों को ये तीन 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 चार दिन से रात में थकान कम हो गई है। मतलब दिन भर थके हुए हैं काम में, लेकिन रात में आप मेडिटेशन करने के बाद हल्का लग रहा है। कितने लोगों को बहुत लग रहा है? गहरी नींद आती है आफ्टर मेडिटेशन ना। बहुत गहरी नींद आती है। बिल्कुल बीच में हमें कुछ डिस्टर्बन्स भी नहीं है। और स्वप्न पडतात म्हणतो ना आपण, तसं पण नाहीये, कुछ सपना भी नहीं आ रहा है। इट्स गुड, है ना। तो आप जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, आप गहराई में। हाँ, मुझे एक स्माइल सजेशन है आप लोगों को। आपके भी एक्सपीरियंसेस आप ग्रुप में शेयर करते जाइए। क्या हो जाएगा इससे? देखो, मैं सिंपल क्लियर करता हूं। हर एक व्यक्ति को हर एक एक्सपीरियंस अनुभव अलग आएगा। ओके, ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी को शायद मेडिटेशन के बाद हेडेक होने लगेगा। होता है या नहीं होता है? बहुत बार किसी को होता है। दैट इज द नॉर्मल, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी। किसी को आंखों से पानी आने लगेगा, किसी को गैस पास होने लगेगा, किसी को कामनेस लगेगा, किसी को लगेगा कि अरे विचार बहुत आ रहे हैं। इट्स गुड, जो कुछ भी हो रहा है उसको गुड वे से लेको, स्माइल वे से ले लो, क्योंकि दैट इज द बैलेंसिंग, दैट इज द क्लीनिंग। इसलिए आपको रोज आपको एक क्या करना है, स्माइल के ग्रुप में जो ऑनलाइन क्लास है ना, उसमें आपके एक्सपीरियंसेस डालने हैं। ओके, तो हम उसके ऊपर भी हम प्रॉपर वे से चर्चा करेंगे। बिकॉज इट्स नॉट ओनली द टीचिंग, इट्स नॉट ओनली द लर्निंग, इट्स अ हीलिंग प्रोग्राम। हम हील हो रहे हैं, है ना। तो ये आपको शेयर करना जरूरी है। ओके, जरूरी है। और उसमें फिर मैं कुछ अगर कहीं पे है तो गाइडेंस दे दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, उसके ऊपर उस हिसाब से हम सीखेंगे। ओके, क्लियर? सो
व्हाट इज द ट्राई ओरिजिन ऑफ सन साइकिल? कौन बताएगा अभी? सन साइकिल, अभी हमारी बॉडी लाइफ साइकिल हो गया, ट्राई ओरिजिन ऑफ सन साइकिल। चलो डे, डे साइकिल बताओ, आपका डे साइकिल कोई सनराइज, बता सकता है? डे साइकिल, सनराइज इज हेटेरो। सन इज हेट्रो। गुड, किसका आंसर है? विट्ठल जी का। यस, स्माइल। गुड। सन राइजिंग इज हेट्रो। ओके, चलो मुझे शेयर करना है, कहाँ पे शेयर करूंगा मैं? ओके, शेयर। चलो, व्हाट इज, मैं यहाँ पे हटाता हूँ इस, यहाँ पे हटाता हूँ। चलो बताओ, नाइट कहाँ पे आएगी? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत बार। समय के साथ कुछ बीमारियां होती है ना, हमें तकलीफ होती है ना। कितने लोगों को होता है? मॉर्निंग में डिस्कम्फर्ट होता है, इवनिंग में डिस्कम्फर्ट होता है, कितने लोगों को होता होता है है। क्या? है यस। ना? तो इसके हिसाब से ये मुद्राज आपके लिए हेल्प करेंगी। चलो, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत फंडामेंटल मुद्राज है ना? ये आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। चलो, ट्रायोजन बताओ मुझे। डे साइकिल, है ना? डे साइकिल को हम यहाँ पे, यहाँ से लिखेंगे। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द डे, राइजिंग ऑफ सन कहाँ पे आएगा? राइजिंग ऑफ सन, स्टार्ट। सन स्टार्ट। दिखने लगा, राइजिंग, हेट्रोस्टार्ट। कब तक रहता है सन का ग्रोथ? कब तक 12 o'clock। पीक पे होता है वो? नून। 12 बजे। 12, 12। ओके, मतलब ये कौन सा फोर्स काम कर रहा है वहां तक? हेट्रो। हेट्रो। कितने लोगों का दिन 12 बजे शुरुआत होती है? कितने लोग 12 बजे के बाद उठते हैं? सच में बताना मुझे। सन सेट कब शुरू हो जाता है? सनराइजिंग सनसेट कब होता है? 4। 6। 6 बजे। शुरुआत कब होती है सनसेट की? 4 4। 4 to 5। ओके, 4 to 5। ओके, ठीक है। और कब सन पूरा डिजोल्व हो जाता है? 8 बजे, 7:30 बजे तक पूरा। 8 बजे, ठीक है, 8 PM अंदाज पूरा। राइजिंग ऑफ सन कब शुरू होता है? सन का साइकिल कब शुरू होता है? सन कब शुरू हो जाता है? उगना शुरू कब होता है? कितने लोगों को पता है? अराउंड 6। सनराइजिंग कब शुरू होता है? यस, प्लीज, एनीवन? 6 o'clock सर। 6 o'clock से। 3:30 AM। सन दिखता है, दिखना शुरू हो जाता है हमारा 6 बजे, 6, 6:30, 7 बजे। लेकिन उसकी तैयारी कब से, वो कब राइजिंग के प्रोसेस में, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा है। साढ़े हाँ। तीन से 4 बजे वो, उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है आने की। सो दैट हेट्रो इज फ्रॉम दैट टाइम। ब्रह्म मुहूर्त। मतलब आपके दिन की एक्टिविटी जनरली कहाँ पे शुरू होनी चाहिए? 3:30। 3:30। 3:34। बट ब्रह्म कर पाते मुहूर्त। या नहीं कर पाते हैं? चलो, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं? नहीं। सब लोग कर पाएंगे? समझो किसी को नहीं। नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, कर पाएगा वो व्यक्ति? नहीं। बट नहीं। थ्रू मेडिटेशन, थ्रू कॉन्शियसनेस, अगर आपको उस टाइम पे अगर
थोड़ा सा भी आप जग गए, इफ यू टच दिस मुद्रा स्टार्टिंग एंड जस्ट प्रैक्टिस फॉर द 5 या 10 मिनट्स, यू आर उसके साइकिल को फॉलो ना करने का वजह से, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां है ना, तो वो नहीं कर पा रहे, उसके वजह से जो कुछ भी ट्रॉमाज आ रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं, हार्मोनी में ला सकते। समझ में आ रहा है ये मुद्रा किस डायमेंशन पे, ये स्माइल टेक्निक्स किस डायमेंशन पे हेल्प करेंगी। आप अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करके उसको हील कर सकते हैं, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर नहीं, मंत्र सकेगा भी कोई बोलना भी चाहिए। व्यक्ति, नहीं, मंत्र भी हाँ, बोलना चाहिए कि? मंत्रा भी बोलना चाहिए। ओके, मंत्रा भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, मुद्रा और मंत्रा दोनों, है ना। ठीक है, तो हेट्रो कब से शुरू हो गया आपका, 3:30 बजे, जी, 3:30। है ना। कब तक चलेगा, 12 बजे तक। तो इस टाइम में अगर किसी को, वहां पे लिख के रही, इस टाइम में किसी को अगर बीमारी ट्रिगर होती है, बहुत बार होता है ना, डॉक्टर्स को भी निदान नहीं होता है कि टिपिकल, आपने सुना है हार्ट अटैक्स कब आ जाते हैं जनरली, रात को। सुबह। इसी टाइम पे होते हैं, 3:30, 4, 5 बजे, बहुत सारे लोगों को, है ना। तो हाँ हाँ। टिपिकल कुछ बीमारियां है, दैट इज द हेट्रो फिनोमिना। हार्ट अटैक इज नथिंग बट द हेट्रो फिनोमिना। ओके। Heart attack is the heterophenomenon. Okay, so this is very important mudra. Okay, तो हेट्रो इस टाइम फ्रेम में वहां पे लिख करके, इसके लिए कब ये क्यों यूज करना है, इस टाइम फ्रेम में अगर किसी को बीमारी तकलीफ देती है, बीमारी या कोई भी सफरिंग आता है जीवन में, मन के लेवल पे हो, शरीर के लेवल पे हो, या किसी लेवल पे, अगर इस टाइम में, मतलब 3:30 से दोपहर के 12 बजे तक कोई अगर टिपिकल सिम्टम आता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन सी मुद्रा एंड मंत्रा दिस। ओके, माइग्रेन सुना है आपने, माइग्रेन, हेडेक, यस सर। कब होता है, कब होता है, 12 दोपहर को। वाजेपर्यंत, 12 वाजेपर्यंत. जनरली 12, सुबह सुबह वो शुरू होता है, 12 बजे तक बढ़ता है, पीक होता है, 12 बजे के बाद धीरे कम होता है। आपने जॉइंट पेन सुना है, आपने संधिवात, अर्थराइटिस, यस सर। बहुत बार सुबह सुबह क्या हो जाता है, हाँ, पेन सुबह होता सुबह है। क्या हो जाता है, स्टीफनेस आता है, आने की, उठने की इच्छा नहीं है, मतलब कौन सा फोर्स कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब है समय के हिसाब से, हेट्रो फोर्स। ओके, स्टिफनेस इज द होमो फोर्स एक्चुअली, वहां पे लिख के रखिए, स्टिफनेस इज द होमो, बट वहां पे हेट्रो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो स्टिफनेस आया है। सुबह सुबह कितने लोगों को आलस आ जाता है, उठने में इच्छा नहीं होती है, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक बेड में पड़े रहे, कितने लोग, मुझे मालूम है इसमें 10 लोग तो है ही, 13 में से 10 लोग है। बताए ना, सुबह सुबह कभी भी, मुझे भी कभी कभी होता है, चलो, बट आलस, ठीक है, कभी कभी ठीक है, लेकिन रोज ही वो चल रहा है तो कौन सा फोर्स डिसहार्मोनी में है, विच फोर्स इज डिसहार्मोनी, हेट्रो। हेट्रो। ओके, इजी और एंड इंटरेस्टिंग और नॉट, अभी फोर्सेस सीखना यस चाहिए, सर। नहीं सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखनी चाहिए हेट्रो फोर्स। बस सर, ओके, एक बताइए, हाँ, ओल्ड एज वालों ने सुबह फिर होटरो करना चाहिए, होमो करना चाहिए? ओल्ड एज वालों ने ना, नहीं हाँ। देखो दोनों डिफरेंट है, अगर हम्म। एज के हिसाब से कोई बीमारी आ रही है तो होमो लेना है ना। हम्म। बट टिपिकल यहाँ पे समय के साथ, मतलब टिपिकल लिखिए, एज एंड समय डिफरेंट है ना, एज हम्म। के लिए वो डायग्राम यूज करनी है, समय के लिए ये, ओके। मतलब टिपिकल किसी को मॉर्निंग में सिम्टम्स आते हैं तो ये करना है। ओके। ओके, डिफरेंट डिफरेंट हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, चलो, और कुछ लोगों को 12 बजे के बाद 4 बजे तक तकलीफ होती है, तो उनके लिए कौन सा फोर्स, न्यूट्रो। 12 से 4, कनेक्टिंग न्यूट्रॉन. कनेक्टिंग 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 न्यूट्रो, कनेक्टिंग। कनेक्टिंग न्यूट्रो। ओके,
कनेक्ट। इज कनेक्टिंग न्यूट्रल। ओके, देन 4:30 से 8 बजे तक कितने लोगों को शाम को बहुत थकान होती है? कोई है इसमें? मला होते सर। किसको? शाम को? यस। उनके लिए कौन सा फोर्स? होमो। होमो। दिस मुद्रा एंड मंत्रा कौन सा? ओ। है ना? शाम को ऐसे लगता है कि कुछ ना करे, है ना, आके फिर सो जाए। तो क्या करो, अगर घर वापिस आते ही आ रहे हैं उसी टाइम से क्या करना करो, शुरू कर दो। इससे क्या हो जाएगा, होमो फोर्स विल सपोर्ट यू, बैलेंस्ड यू। ओके, देन तरी मुद्रा नाइट किती का। वेळ करायची? किती वेळ हाँ, करायची? मुद्रा किती वेळ करायची? तो ऐसा रूल फिक्स नहीं है मुद्राज के लिए। आप 5 मिनट 10 मिनट यू कैन टच, है ना, ये प्रैक्टिस आपको करनी है ना। 5 मिनट भी करेंगे तो भी सफिशिएंट, क्योंकि इतने सारे हम टेक्निक सीख रहे हैं। 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जब तक आपको टाइम मिलता है तब तक ये करना है, आपको ये प्रैक्टिस में लाना है ना। दैट इज हेल्पफुल, है ना। या फिर बेटर रहेगा कि आप, अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट पकड़ के बैठो शांत ध्यान के लिए, दैट इज बेटर है। बट नहीं है टाइम, समझो आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू कैन टच दिस मुद्रा, दैट विल एक्टिवेट्स। ओके, यस। और नाइट को, नाइट मतलब न्यूटोफोर्स का एरिया कब है? न्यूटोफोर्स, आफ्टर 8 o'clock। न्यूटो फ्रॉम 8 p.m. टू 3:30। 3:30। न्यूटो मतलब नाइन, नाइट, प्यूरी नाइट क्या है न्यूटो के अंदर, पूरी नाइट। ओके, चलो इसको आप समय के हिसाब से ले सकते हैं। इसे कहते हैं सन साइकिल, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको। यस, सन साइकिल, सन साइकिल, सन और डे साइकिल। इसे, ये आदत निकाल, बना के रखिए आपके लिए, मुद्रास बनाने की। मुद्रास और मंत्रा दोनों लिखना है। बार बार हाथ बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जितनी बार बनाएंगे उतना आपको ध्यान रहेगा। न्यूटोइड्स, मंत्र कौन सा? अम, नाइट। देन हेट्रोइड्स, हाँ। हेट्रोइड्स आ, मंत्रा। कौन कौन सा? मॉर्निंग टाइम। किसी को स्माइल मॉर्निंग बोलना है तो हेट्रोफोर्स टच करके स्माइल मॉर्निंग बोली। आपने वो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है ना? कितने लोगों ने देखा है? वो रेडियो मिर्ची पे कैसे लोग बोलते हैं, हेट्रो स्टाइल से बोलते हैं ना? क्या, कैसे बोलते हैं, बताओ थोड़ा। होमोइज, होमोइज ओ मंत्रा। और कौन सा? इवनिंग, इवनिंग टाइम। एंड कनेक्टिंग न्यूट्रोइज, कनेक्टिंग न्यूट्रोइज ई मंत्रा, दैट इज आफ्टर नून। कैसे बोलते हैं? आपने देखा है वो कैसे, कौन है वो एक्ट्रेस, कौन है उसमें, कौन से? मुझे अब याद आता है ऐसे कुछ, मैं देखता हूँ तो हेट्रोफोर्सिस, कौन एक्ट्रेस है उसमें? मुन्ना भाई, संजय दत्त। मुन्ना भाई मोना नहीं, एमबीबीएस।
नहीं, मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, तो वो कौन सा जो गांधी जी का एक बताया था हाँ वही है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस हाँ, सेकंड संजय या दत्त है ना? वही है। हाँ, वो लगे रहो लेडी मुन्ना भाई सर। बच्चे की। हाँ विद्या बालन। हाँ। वो क्या है कैसे बते, गुड मॉर्निंग है ना, हाँ हाँ हाँ। रेडियो मिर्ची है गुड ना। मॉर्निंग, हाँ आठवत हो यस, हो। दैट इज द हेट्रो मुंबई एक्टिविटी। सर, वो मुंबई के लिए है। हाँ मुंबई, हाँ हाँ, हाँ हेट्रो गुड एक्टिविटी। मॉर्निंग मुंबई। या हाँ दैट इज द हेट्रो एक्टिविटी है ना। सो अभी आप किसी को बुलाते हैं लॉन्ग वे से, दैट इज द हेट्रो। हेट्रो की कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी का आवाज बहुत बड़ा है, कौन सा कैरेक्टर हेट्रो। किसी का आवाज ऐसे बहुत नीचे वाला है, डाउन है, होमो। आप कैसे कौन से व्यक्ति के बोलने से भी पता चलते हैं। हाई पिच इज हेट्रो, ओके। लो पिच इज होमो, मीडियम पिच इज न्यूट्रो, फ्लेक्सिबल। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। बहुत बार लगता है ना, बहुत हमें घर में भी लोग रहते हैं, कुछ लोगों को बहुत बड़ा बड़ा बोलने की आदत होती है, बड़े आवाज में। हाँ उनका फोर्स ऊंचे कौन सा स्वर है, में। हेट्रो फोर्स। तो हमें लगता है कि अरे झगड़ रहे हैं क्या घर में, है हाँ ना। हाँ। तो मेरे पास केस आते हैं तो बोलते हैं कि हेट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स व्यक्ति होता है ना, तो बोलते हैं कि मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, पर लोगों को लगता है कि मैं उनसे झगड़ रहा हूँ। लगेगा ही, क्योंकि आपका स्पीक लाउड है, एग्रेसिव है, दिख रहा है वो। विच फोर्स, हेट्रो। ऐसे लोगों को क्या करो, हेट्रो दे दो, उनका कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगा, मुझे कैसे बोलना है, क्या करना है। इस डायमेंशन पे ये चीजें काम करती। ओके, क्लियर। चलो, अभी आपके सर लिए एक बहुत एक क्वेश्चन है सर। सर अभी मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं, बट ओकेजनली ऐसा होता है कि आफ्टर द एंड ऑफ द डे, जब सोने जाते हैं, तो आउट ऑफ हैबिट हम लोग न्यूटो ही टच करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब इट स्टार्ट्स रनिंग, मतलब सारे दिन के थॉट्स, या फिर नॉट इवन दिन के थॉट्स, ऐसा चेन बनता जाता है कि कोई एक वाइल्ड थॉट आया, उसके कनेक्शन में दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, फिर वो पूरा मतलब फिजिकली हम सो रहे हैं, हमारी आंखें भी बंद है, बट इतना हाई लेवल पे माइंड एक्टिव है। तो वो चेन को मतलब स्टॉप करना, और रियलाइज करना कि वी नीड टू स्विच इनटू डिफरेंट फोर्स। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि उस वक्त शुड वी वर्क ऑन हेट्रो और शुड वी वर्क ऑन न्यूट्रो, कि हेट्रो ऑलरेडी एग्रेसिव है। ले सकते हैं, दोनों लेना है। टाइम के हिसाब से न्यूटो है, राइट। और और क्या क्या डिस्टर्ब हो रहा है, माइंड। माइंड। माइंड को हेट्रो लेना है। ओके, ओके। माइंड एज ए हेट्रो एंड टाइम एज ए न्यूट्रो। और वो तो मतलब अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर मीटिंग यू, वो लर्न किया है कि थॉट्स को जितना स्टॉप करने जाओ उतना वो एग्रेसिव हो जाएगा, बेटर यू लेट इट पास विथ स्माइल। तो वो चीज करते हैं। प्रोसेस ना, आपको जैसे 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 आप ध्यान की प्रक्रिया में गहरी में चले जाएंगे, वो थॉट्स धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएंगे, पूरा डिजॉल्व हो जाएंगे। और वो आएंगे भी प्रोडक्टिव आ जाएंगे, को तकलीफ नहीं हम्म देंगे, हम्म। प्रोडक्टिव आ जाएंगे। नहीं, प्रोडक्टिव ही रहते हैं सर, मतलब शायद दिन में ऐसे थॉट्स आए तो वन कैन राइट डाउन एंड मेक प्लान आउट ऑफ इट, बट वो फिर अच्छे हैं ना, आपके हाँ, आपके अच्छे ग्रोथ के थॉट्स अच्छे लिए, रहते हैं आपके सर। जीवन के लिए जरूरी है। राइट। बट वो टाइमिंग गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये टाइम ओके। आपका गलत मन ही डिसाइड कर रहा है ना। आपके मन को उसी टाइम पे रिलैक्सेशन मिला है ना, सोचने के लिए। दिन भर में तो आप हम्म। दूसरे कामों में उलझे हुए थे। राइट सर, एग्री एग्री। वो माइंड का दोष नहीं है, उसमें माइंड का दोष कैसे कहेंगे। हमने उसको जब समय देना चाहिए था वो नहीं दिया है। तो इसलिए क्या करो, इस ऐसे केस में क्या करो, दिन भर में 3 पॉज जरूर लेना है सब। मॉर्निंग 10 मिनट, इवनिंग दोपहर में 10 मिनट, और रात को 10 मिनट। तो वो थॉट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सुबह 10 मिनट एक पॉज लेना है, दोपहर में 10 मिनट लेना है, और रात को 10 मिनट। ओके। ओके सर।
दैट इज द बेटर आइडिया ना। या बीच बीच में हम क्या कर रहे हैं, पॉज नहीं ले रहे ना, कंटिन्यूअसली मेंटल वर्क कर रहे हैं। तो मन मन इंस्ट्रूमेंट है, वो बोलेगा। आप अभी सिंपल आपका लैपटॉप अगर 12 घंटे चला रहे हैं, तो बीच में वो क्या जाता है, मुझे अभी अभी मैं आजकल सीख रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाने के लिए। मैं इससे कनेक्टेड नहीं था ज्यादा, है ना। मुझे सीखना पड़ रहा है कैसे चलाना है, क्या करना है। इतना इजी नहीं है स्माइल्स को स्प्रेड करना, है ना, सबको सीखना पड़ता है। तो अभी मैं सिखाता मैं देख रहा था, तो ये स्लीप मोड में चला जाता है बीच में ही, है ना। राइट ऐसा सर। भी उसमें स्लीप मोड में जाता है ना। मैं ऑफलाइन का क्लास ले रहा तो बीच बीच में वो स्लीप में जा रहा। तो ये इसमें हमने सेट करके रखा है स्लीप मोड। लेकिन हमने क्या राइट कर दिया है, नहीं हम तो 12 घंटे चलेंगे, 24 घंटे चलेंगे। तो देर इज अ मुद्राज एंड द मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट्स स्लीप मोड में चले जाओ, मेडिटेशन में चले जाओ, और वापिस कर सकते। नहीं, ये सर, ये दिस दिस वर्क्स वेरी इफेक्टिव। मतलब जस्ट टू, आपने बोला एक्सपीरियंस शेयर करो। मंडे 31 मार्च इट वाज अ क्लोजिंग डे, ईयर एंड फाइनेंशियल क्लोजिंग डे। तो काम का बहुत ज्यादा लोड था सर, और मतलब मुझे तो ऐसा लगा था मैं क्लास अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट समहाउ आई मैनेज दैट 1 आवर, और एंड में जो मेडिटेशन हुआ उसमें इट गिव मी सो मच ऑफ एनर्जी। मतलब रीसेट ही हो गया पूरा सिस्टम सर मेडिटेशन में, जो क्लास के बाद में आपने 10 मिनट्स का लिया था। तो इट गिव मी एनर्जी टू वर्क ऑलमोस्ट 3 to 4 hours आफ्टर दैट। मतलब मैं 2 बजे तक काम कर रहा था, बट मेडिटेशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी सो के उठ गया हूँ, एंड आई एम वेरी फ्रेश टू वर्क। तो देखो, आज के काल में हमें समय में क्या होता है कि आज के समय में हमें कम समय में क्या करना है, ज्यादा यूटिलिटी में आना है ना। कम समय में हमें, है ना, हमें जीवन किस लिए मिला है? खाली सोने के लिए मिला है क्या? थकने के लिए नहीं मिला है, हमें काम करने के लिए मिला है। तो यू कैन यूज दिस ब्यूटीफुल स्माइल टेक्निक्स एंड प्रोडक्टिव। योर लाइफ शुड बी प्रोडक्टिव, आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना दे। गुड, चलो 11:15 हो गए ना। ओके, चलो एक मेडिटेशन लेते हैं। ओके, आज इसको कहते हैं डायनामिक स्माइल मेडिटेशन। क्या कहते हैं उसको? डायनामिक मतलब चेंजिंग मुद्रास। अम, आ, ई, ओ, ये ऑर्डर याद रखना है ना। मुझे अभी एक होमवर्क है सबके लिए, आपका बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और आपका एग्जाम, ट्राई ओरिजिन ऑफ द एग्जाम। मतलब एग्जाम्पल हिंट देता हूँ, लर्निंग किस में आएगा, कंटेम्पलेशन किस में आएगा, एग्जाम टाइम किस में आएगा, और रिजल्ट किस में आएगा। ओके, और प्रिपरेशन कैसे किस में आएगा। तो आपको ये 4 फोर्सेस बतानी है मुझे। ओके, कौन कौन से फोर्स में आएगा। तो आपको ये ट्रायोजन आज होमवर्क करना है। ट्रायोजन ऑफ द ट्रायोजन फॉर द स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट्स 1 ईयर का जो एग्जाम पीरियड होता है ना, मतलब एक एक साल गुजारते हैं, तो उसमें कैस क्या क्या फेजेस आते हैं, लर्निंग किस में आएगा, प्रिपरेशन किस में आएगा, तो उसको आप लिखना है। ओके, तो इसी को क्या कहेंगे, डायनेमिक स्माइल मुद्रास। अम, मेरे साथ बोलो, अम, आम, आ, आ, ई, ई, ओ। ओ, अम, अम, आ, आ, ई, आ, ई, ओ। ओ। इसको 4 बार चांट करना है आपको। कितनी बार? 4 बार। जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए। मैं गाइड करता हूं आपको। आंखें पूरी तरह से बंद। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल होगी, और स्माइल के साथ एक डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेनी है। और सांस छोड़ते वक्त पहला मंत्र, हमिंग साउंड। आम, बहुत बढ़िया।
देन वापिस एक गहरी सांस विद स्माइल के साथ, और सांस छोड़ते वक्त मंत्र है आम। पूरा माउथ ओपन करना है, दोनों दांत दिखने चाहिए। आम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देन देन एक गहरी सांस, सांस छोड़ते वक्त ई मंत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देन एक गहरी सांस, सांस छोड़ते वक्त विथ स्माइल ओ मंत्र। ओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जस्ट कंटिन्यू, जस्ट कंटिन्यू विद द स्माइल। बहुत बढ़िया, बहुत beautiful, बहुत बहुत। Just smile, chanting with continuous. Just observe your vibrations, your energies with the smile. Just observe. Just observe. Just observe. Smile is the most fundamental tool of our life. Triorigin consciousness. Everywhere there is a triorigin. Everywhere. Without triorigin, Trinity, these four forces, four fundamental forces, हमारा जीवन पूर्णतया हो नहीं सकता। हमारे माँ के गर्भ में हमारी जो कुछ भी डेवलपमेंट होती है, उसके लिए एम्ब्रियो लाइफ के लिए न्यूटो फोर्स इज रिक्वायर्ड। पूरा न्यूटो में हमें बैलेंस किया है। शुरुआत माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद हमारी जो ग्रोविंग एज थी, ग्रोथ, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, एनर्जी ग्रोथ हो, कॉमन फोर्स इज देयर, हेट्रोफोर्स, आमंत्रण। For our maturity, that is connecting neutrophores. Then our old age is homophores. Beautifully, these forces are connecting to each other, smiling and helping each other. So it's very important to harmonize ourselves. Smile वे से, आनंद के साथ। बहुत, just smile, just just enjoy your smile life. Just continue your smile journey. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, beautiful. Just continue, just